in my opinion, this year 2022, the Canadian real estate market will probably हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। क्या हुआ ऐसा पिछले कुछ सालों में तो इसने अपना नाम बदनाम कर दिया है पूरी दुनिया के आगे। आज हम पूरा एनालिसिस और प्रेडिक्शन देखेंगे कि पिछले सालों में क्या हुआ और ये साल में क्या होगा कैनेडियन रियल एस्टेट को लेके। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पिछले 10 साल में स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फॉलिंग मॉर्गेज रेट्स की वजह से कनाडा का रियल एस्टेट प्राइस लेवल ऑलमोस्ट डबल हो गया है। फॉरेन बायर टैक्स और रेंट कंट्रोल जैसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस आने के बाद इन ईयर 2018 एंड 19 द रियल एस्टेट मार्केट टुक अ ब्रीदर ओनली टू रीएक्सलेरेट इन ईयर 2020 वो साल जिसमें एक कंट्री में से आए हुए वायरस ने पूरे वर्ल्ड की तमीज से बात करें। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खैर छोड़िए उन बातों को, लेकिन उसकी वजह से कई सारे देशों के बहुत सारे मार्केट्स में ऐसा हुआ जो आज तक किसी ने नहीं देखा था और उसमें से एक है कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट। जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ फ्रॉम ऑलमोस्ट मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक कनाडा में ऑन पेपर रियल एस्टेट की प्राइस 8% जितनी इंक्रीज हो चुकी थी, बट इन रियल वर्ल्ड कनाडा में बहुत सारी जगह पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज अप्रिशिएटिंग अप टू 50% और इवन मोर देन दैट। एक वायरस के आने के बाद ऐसा तो क्या हुआ कि कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट में इतना ज्यादा मैस हो गया। और ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। Supply shortage, record low interest rate, different governments not aligning with each other, work from home flexibility, massive flood of immigration, house investors, house flippers, money laundering, blind bidding, higher demands, cost of goods, services, transportation and raw material going up due to inflation, trillions of money printed by the government and the so-called NIMBYs, the not in my backyard people. From last year to this year, Canada का inflation rate 5% जितना पहुंच गया, which is highest in last 30 years. But at the same time, interest rate low होने की वजह से, मतलब कि cost of borrowing कम होने की वजह से, real estate market is still hot as the prices are up and the inventories are all-time low. Vancouver is still the king of unaffordable real estate in the North America region, but pandemic के बाद Toronto has climbed its way up और उसने अपनी second place secure कर ली है in the world's least affordable cities. Due to recent boom in the real estate market, Toronto was and still is the winner in terms of price growth, and that is why it has secured its second rank in the world housing bubble. कनाडा की दूसरी सिटी वैंकूवर ने भी अपना 6th place रिमेन रखा है। According to National Bank of Canada, cities like Toronto and Vancouver उसमें property buyers के लिए to qualify for a mortgage requires the highest amount of income. Ontario में due to GTA's tight market, अदर सिटीज जो ग्रेटर टोरंटो एरिया से 200-300 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी होम प्राइसेस में रिडिकुलसली हाइक देखने को मिला है, वेरिंग फ्रॉम 15% to 80% एज देयर आरंट इनफ एपेटाइट ऑफ सप्लाई टू सैटिस्फाई द डिमांड। दूसरे प्रोविंसेस की मेजॉरिटी सिटीज ने भी क्रेजी रियल एस्टेट मार्केट को एक्सपीरियंस किया है इन द रीसेंट ईयर्स, बट उनमें से अल्बर्टा इज द वन दैट स्टैंड्स आउट फॉर द हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एज ऑफ नाउ। टोरंटो एंड वैंकूवर में लो इन्वेंट्री होने की वजह से यहाँ के काफ़ी इन्वेस्टर्स एंड इवन द फर्स्ट टाइम होम बायर्स आर नाउ एमिंग फॉर द कैलगरी एंड एडमंटन हाउसिंग मार्केट और उसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पर भी प्राइस अप्रिशिएशन बढ़ रही है। चलिए देखते हैं टोरंटो और वैंकूवर के रियल एस्टेट स्टैट्स क्या कहते हैं। In Toronto, an average home can cost up to $1.14 million. 20% down payment save करने के लिए it will take almost 26 years with a saving rate of 10% of the income. The mortgage payment is 65.6% of the average income and an annual household income of $196,000 is required to afford a home in Toronto. Average condo can cost up to $652,000. 20% down payment के लिए it will take 4.5 years with the same saving rate of 10% of the income. The mortgage payment is 37.3% of the average income and an annual household income of $131,000 is required to afford a condo in Toronto. वैंकूवर में एवरेज होम की कॉस्ट होती है $1.47 million. यहाँ पर it takes almost 34 years for 20% down payment with the saving rate of 10%. The mortgage payment is 84.7% of the average income and an annual income of $253,000 is required to afford a home in Vancouver.
average condo can cost up to $655,000, which is quite similar with the Toronto's condo market. What to expect next in the Canadian real estate market? Due to high inflation, major banks and economists are predicting that Bank of Canada will raise the interest rate earlier than expected. But क्या वो इतने ज़्यादा होंगे that it can crash the current gigantic real estate market? Supply shortage अभी भी एक major issue है as housing works on 3 different levels of government in Canada and so far they haven't been in line together. Immigration के numbers में भी कुछ change नहीं हुआ है, ऊपर से उसके बढ़ने के chances ज़्यादा है और वो भी एक बहुत बड़ा role play करता है इस market में. Well, in my opinion, this year 2022, the Canadian real estate market will probably favor sellers. Bank of Canada is probably increasing rate by early as March or April, so that will bring more inventory in the market, but उससे prices में कुछ उतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा. Current situation को देखते हुए Canada में real estate market को crash करने के लिए it will take more than just a couple of interest rate hikes. So ये था मेरा analysis and prediction from previous years to present. अगर आप भी कनाडा में और आप रियल एस्टेट मार्केट को फॉलो करते हैं या पसंद करते हैं सो टेल मी योर व्यूज़. आप क्या सोचते हैं व्हाट विल हैपन दिस ईयर विद द कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट? विल इट क्रैश? क्या वो स्टेबल रहेगा और विल वी सी मोर रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग इन दिस ईयर? Comment down your views, and if you like the video, please like it, share it, subscribe it, and thanks for watching my video, guys. Stay safe. Goodbye.